स्वागत है माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके पहले मैंने आपको चारों पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। इसके बाद प्रेजेंट टेंस के चार्ट प्रोवाइड करवाऊँगा, लेकिन अब इस वीडियो में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा कि पहचान क्या होती है, कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करेंगे और कैसे उसके सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो पहचान देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। जब हिंदी वाक्य रहता है, जब कोई हिंदी वाक्य आपको दे रखते हैं तो उसमें पहचान कैसे करें कि ये कौन सा टेंस है। तो आइए देखते हैं कैसे पहचान होती है पास्ट इंडेफिनिट की। इस टेंस के वाक्य के अंत में था, थी, थे, क्या था, थी, थे, या था, थी, थे व या मतलब आ की मात्रा आदि शब्द आते हैं। क्या क्या शब्द? था, थी, थे व या आदि शब्द आते हैं। तथा वाक्य, एक तो ये पहचान हो गई कि था, थी, थे, या आए, तो वो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। या ऐसा भी हो सकता है वाक्य के अंत में आ की मात्रा है, जैसे वहाँ स्कूल गया, उसने खाना खाया। आ की मात्रा, ई की मात्रा, जैसे उसने चाय पी, ई आ रही ना, ई। आ की मात्रा, ई की मात्रा व ए की मात्रा, वे स्कूल गए। आ की मात्रा, ई की मात्रा व ए की मात्रा भी जब भी वाक्य के अंत में आए तो वो कौन सा टेंस होता है? वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कार्य किया गया, पास्ट में कोई कार्य किया गया उसकी संभावना या व्यक्त करते हैं, वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पहचान क्या होती है? तो सीधी सीधी वाक्य के अंत में था, थी, थे या आदि शब्द दे दे, या फिर कोई सा भी वर्ड दे दे लेकिन उसमें आए क्या? आ की मात्रा, ई की मात्रा व ए की मात्रा आदि शब्द आए, तो वो होता है अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बोलते हैं अनिश्चित भूतकाल। मतलब भूतकाल के बारे में कोई कार्य किया गया हो भूतकाल में, मतलब कल जो किया गया हो, उसको किस में व्यक्त करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इसमें कार्य किया गया, ये भी पहचान होती है इसमें कि कार्य किया गया। जैसे मैं स्कूल गया तो मेरे कार्य किया, कब किया? पास्ट में किया, कुछ समय पहले किया जो निकल चुका है। ठीक है, देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। स्ट्रक्चर होता है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कौन सी सेकेंड फॉर्म? मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बोला था कि पूरे टेंस में केवल दो ही टेंस होते हैं। कौन कौन से? केवल दो ही टेंस होते हैं जिसमें विदाउट हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस बनाते हैं। एक तो होता है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाते हैं और इसमें डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। उसमें जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डू डज ऐड करना रहता है। जो सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाते हैं। इसमें जब अपन वाक्य को नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें लगेगा डिड नॉट। क्या लगेगा? डिड नॉट। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सभी सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ वर्ब की मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड नॉट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जब अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब उठ के कहाँ जाती है? सब्जेक्ट के पहले। तो क्या हो जाएगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों होती है? क्योंकि ये जो डिड है ये कौन सी फॉर्म है? डू की सेकेंड फॉर्म है। डू, डिड, डन, ये वर्ब है इसकी तीनों, डू, डिड, डन, डूइंग और डज, पांचों वर्ब है इसकी। तो ये डू की सेकेंड फॉर्म में डिड, और पास्ट इंडेफिनिट बोलता है कि मेरे को बनाने के लिए सेकेंड फॉर्म की ज़रूरत होती है। तो देखो ये तो सेकेंड फॉर्म है, लेकिन और इधर फर्स्ट फॉर्म हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रखी है अपन ने। ठीक है ना। तो डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंटरोगेटिव का है। जब इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है और स्ट्रक्चर किसका रहता है? इंटरोगेटिव का रहता है। तो क्या हो जाएगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब WH का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो WH वर्ड लगेगा, बाकी किसका स्ट्रक्चर लगेगा? बाकी इंटरोगेटिव का लगेगा। WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है। अगर आपको डायरेक्ट नेगेटिव नहीं दिया, इंटरोगेटिव नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, सिंपल पूछा गया कि उसने खाना खाया, ठीक है,
तो आपको क्या लगाना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन बात अगर नकारात्मक की गई हो, नेगेटिव सेंस हो, तो आपको डिड नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल्स देखते हैं। रूल्स एक ही है, सब इस टेंस में सभी सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। आप तो याद रखना, जब वाक्य नेगेटिव बनाना हो, इंटरोगेटिव बनाना हो, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, डिड लगेगी। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं अपन कि कैसे स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं एग्जाम्पल में। तो सबसे पहले अपन अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए, मैंने पुस्तक खरीदी। ठीक है, खरीदी, खरीदने को बोलते हैं बाई। क्या बोलते हैं, बाई, BUY। वो बाई टाटा नहीं, BUY, बाई। सेकेंड फॉर्म होती है इसकी बोट। क्या होती है, बोट। तो ये तो मतलब ये तो सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में वर्ब कौन सी फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई बोट ए बुक। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। कैसे, ये सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट कौन हूँ मैं, पुस्तक मैंने खरीदी, तो आई सब्जेक्ट, खरीदी को क्या बोलें, देखो ई की मात्रा आई वाक्य के अंत में, तो बोट अ बुक, बुक भी लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, अगर अपने को नेगेटिव बनाना है, इसने सेंटेंस दे दिया, मैंने पुस्तक नहीं खरीदी, तो क्या हो जाएगा, आई, मैंने बोला कि सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आई डिड नॉट, ये फिर ये बोट है, इसकी फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो बोट की सेकंड फॉर्म क्या है, बाय। आई डिड नॉट बाय अ बुक, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसने बोला कि क्या मैंने पुस्तक खरीदी, क्या मैंने पुस्तक खरीदी, ये कौन सा है, इंटरोगेटिव है, तो प्रश्नवाचक लग गया बाद में। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब उठ के सब्जेक्ट के आगे आ जाती है। तो क्या आ जाएगा, डिड आई बाई ए बुक, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। कैसे होगा, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर ये है, डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये डिड प्लस सब्जेक्ट आई, वर्ब फर्स्ट मतलब बाई अ बुक। देखो अगला सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव अगर ऐसा आएगा कि क्या मैंने पुस्तक नहीं खरीदी, ये इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्यों है कि नेगेटिव नहीं का भी उसमें प्रयोग किया गया और पहले ही प्रश्नवाचक क्या पूछा उन्होंने। तो सबसे पहले क्या आएगा, डिड आई नोट बाय अ बुक। अगर WH वर्ड आ जाए, WH वर्ड कहाँ आता है, मिड ऑफ सेंटेंस। मैंने आपको बताया था WH वर्ड कहाँ आता है, जब वाक्य के बीच में WH वर्ड आता है। अगर सेंटेंस ऐसा दिया कि मैंने पुस्तक क्यों खरीदी, तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा WH वर्ड। क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई। क्या बोलते हैं, वाई। तो यस, ये वाई लिख दिया मैंने। वाई के बाद ये स्ट्रक्चर लगेगा, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो वाई, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड आई बाई अ बुक। मैंने पुस्तक क्यों खरीदी, तो मैंने पुस्तक पढ़ने के लिए खरीदी। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करके बताता हूँ जिससे आपको पास्ट इंडेफिनिट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कुछ भी नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको वर्ब याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है। ठीक है, पहचान है, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता वाक्य में। ठीक है, था थी थे आएगा तो भी था में आ की मात्रा होती है, थी में ई की मात्रा होती है, थे में ए की मात्रा होती है। ठीक है, आपको वो याद रखना है। जब वाक्य के अंत में आ की मात्रा, ई की मात्रा व ए की मात्रा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल बनाने के लिए वो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब सेकंड यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब ऐड करना रहता है, जो कि सभी सब्जेक्ट साथ डिड नोट का प्रयोग करते हैं। आइए इसके बाद कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं अपन।
आइए माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। 8 एग्जाम्पल है जो कि सभी मिक्स है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH। आपको देखना है कि कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस मतलब कौन सा टाइप है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा टाइप है। देखते पहला वाला देखते हैं। तुमने कल मुझे पैसे नहीं दिए। ठीक है, पैसे नहीं दिए, किसका बात हो रही, नहीं की बात हो रही, मतलब क्या है, ये नेगेटिव है, क्योंकि नहीं दिया है वाक्य में, मतलब नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो क्या है, ये नेगेटिव है। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यस, इसमें देखो सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट है तुम। किसने पैसे नहीं दिए, तुमने नहीं दिए मेरे को, तो सब्जेक्ट कौन है, तुमको बोलते हैं यू। यू के बाद कुछ नहीं करना, नेगेटिव है तो डिड नॉट लगाना है, ये डिड नॉट लगा दिया। ठीक है, यू डिड नॉट पैसे नहीं दिए, देने को बोलते हैं गिव। क्या बोलते हैं, देने को बोलते हैं गिव। तो इसमें क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट गिव मी, मुझे नहीं दिए ना, गिव मी मनी। कब नहीं दिए, कल नहीं दिए, कल की बात हो रही, तो कल बीते हुए कल को क्या बोलते हैं, यस्टरडे। क्या बोलते हैं, यस्टरडे। इजी है ना। क्या किया अपन ने, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट है तुम तो यू, फिर बोला मैंने नेगेटिव है तो डिड नॉट लगाना है, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको डिड नॉट लगाना है। तो यू के बाद डिड नॉट लगा दिया, फिर डिड नॉट के बाद क्या स्ट्रक्चर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दिए को बोलते हैं गेव। क्या बोलते हैं, गेव। लेकिन नेगेटिव है, डिड पहले लगा दिया, तो कौन सी फॉर्म आएगी, फिर वर्ब फर्स्ट आएगी। तो वर्ब फर्स्ट लगा दे गिव, फिर मी, और मनी यस्टरडे ये उधर वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ये उधर वर्ड है, कल नहीं दिए। देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। रोहन मेरे साथ कानपुर गया। कौन गया, रोहन गया। तो सबसे पहले बात किस पे ज़्यादा जोर दे रहा है, रोहन पे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, रोहन। मेरे साथ कानपुर गया, सिंपल सेंटेंस है, कौन सा है, सिंपल है। गया, गोयन जाना, वेंटियन गया, गोनियन जा चुका। तो ये गया मतलब क्या है, रोहन वेंट टू, कहाँ गया, कानपुर। और किसके साथ गया, मेरे साथ। साथ को बोलते हैं विथ, और किसके साथ गया, मेरे साथ। तो क्या हो जाएगा, रोहन वेंट टू कानपुर विथ मी, रोहन मेरे साथ कानपुर गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्या मैं उससे मिलने के लिए भोपाल गया। क्या है, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो नहीं देख लो, इंटरोगेटिव नेगेटिव तो नहीं है, तो वाक्य में नहीं दिया है, मतलब सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। डिड के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। तो मैं, क्या मैं उससे मिलने के लिए भोपाल गया, कौन गया, मैं। तो सब्जेक्ट कौन है, क्या के बाद जो भी आए वो सब्जेक्ट है। डिड आई, डिड लग गया, आई लग गया, तो वर्ब फर्स्ट आएगी। डिड आई गो टू भोपाल, गो टू भोपाल फॉर मीट हिम। क्यों आया, देखो सबसे पहले क्या है तो डिड लगा दिया, सब्जेक्ट में हूँ तो मैं लगा दिया, वर्ब फर्स्ट लगा दिया। गोयन जाना होता है, और वेंटियन गया, लेकिन ऑलरेडी डिड लगा रखा, तो वेंट फिर सेकेंड फॉर्म में, सेकेंड नहीं आएगी, फर्स्ट आएगी। कहाँ गया, भोपाल। अब ये किससे मिलने के लिए गया, उससे मिलने के लिए, उधर वर्ड फॉर मीट हिम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम ने तुम्हारे लिए पत्र नहीं लिखा, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। यस, तो सबसे पहले आएगा राम डिड नॉट। डिड नॉट के बाद क्या आएगा, वर्ब फर्स्ट आएगी, किसकी, लिखने की। राइटियन लिखना, रोटियन लिखा, रिटर्नियन लिख दिया, तो रोट नहीं आएगा, राइट आएगा। क्या आएगा, राइट, तो राइट लिख दिया भैया। क्या हो गया, राम डिड नॉट राइट अ लेटर, अ लेटर फॉर यू, आपके लिए नहीं लिखा या तुम्हारे लिए नहीं लिखा। ठीक है ना, राम डिड नॉट राइट अ लेटर, राम ने पत्र नहीं लिखा, किसके लिए, फॉर यू, तुम्हारे लिए। अगला देखते हैं। तुम क्रिकेट देखने कब गए। ये कब आ गया, कब आ गया मतलब कब, WH वर्ड है, तो कब को बोलते हैं वेन। वेन के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब डिड। वेन डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। वेन डिड यू गो टू, वेन डिड यू गो टू वॉच क्रिकेट।
वॉच क्रिकेट, CRICKET, क्वेश्चन मार्क। वेन के बाद डिड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। देखो दो वर्ब, ये वाच भी वर्ब है, गो भी वर्ब है। जब दो वर्ब आए तो बीच में टू से वर्ब को जोड़ते हैं, टी सिंगल टू, TO, टू से दो वर्ब को जोड़ते हैं। याद रखना, कभी फिलिंग इन द ब्लैंक्स में दो वर्ड दे रखे तो बीच में टू लगाना है। दो वर्ब को जोड़ने के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या उसने तुम्हें नहीं पढ़ाया, क्या उसने तुम्हें नहीं पढ़ाया, ये नहीं नेगेटिव है, क्या इंटरोगेटिव, मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आ जाएगा डिड ही नोट टीच यू, क्वेश्चन मार्क आ जाए। क्या लिखा अपन, डिड प्लस सब्जेक्ट नोट वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी एग्जांपल है माय डियर स्टूडेंट, लेकिन आपको करने पड़ेंगे। जब तक आप नहीं करोगे ना तो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होएगी। अगला देखो, तुमने अपने भाई को क्यों बुलाया। क्यों मतलब क्यों बुलाया, WH वर्ड है। तो सबसे पहले क्या जाएगा, वाई, जिसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, किसने बुलाया, तुमने। वाई डिड यू कॉल, कॉलियन बुलाना, कॉल यूर ब्रदर, WH वर्ड है तो वाई डिड यू कॉल यूर ब्रदर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत आज़ाद कब हुआ, ये भी WH वर्ड है। कब को बोलते हैं, वैन, वैन डिड इंडिया गेट फ्रीडम। ठीक है, भारत आज़ाद कब हुआ, कब को लिख दिया पहले, डिड हेल्पिंग वर्ब, फिर इंडिया सब्जेक्ट, गेट वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट फ्रीडम। ठीक है, व्हेन डिड इंडिया गेट फ्रीडम, तो भारत आज़ाद कब हुआ, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे को। भारत आज़ाद कब हुआ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारत आज़ाद कब हुआ। इस एग्जाम्पल को अगर समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो वीडियो पॉज करके सही से देखें, फिर भी कोई समस्या आ रही तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, इसके बाद आपको एग्जाम्पल करने खुद से जब तक आप एग्जाम्पल नहीं करोगे तो आपको आएगा नहीं। फिर दूसरी बात यह है कि जब भी एग्जाम्पल में डू एज डायरेक्ट पूछते हैं, क्या डू एज डायरेक्ट जब भी पूछते हैं तो एक ना एक सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट से आता है। ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट से क्यों आता है, क्योंकि वो आपको सिंपल सेंटेंस देते हैं, मतलब डायरेक्ट अफर्मेटिव देते हैं और आपको बोलते हैं नेगेटिव बनाओ। तो नेगेटिव बनाने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कैसे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वेट करना रहता है। अब स्टूडेंट को याद रहते हैं, वो भी डिप्रेस में चले जाते हैं कि यार डायरेक्ट दे रखा, अब इसको नेगेटिव कैसे बना, तो डायरेक्ट नोट लगा देते हैं वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब। ये रियल फैक्ट है। लेकिन आपको याद रखना है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है, मतलब सिंपल सेंटेंस हो, वर्ब फर्स्ट दी गई हो या वर्ब फर्स्ट में एस और ईएस दिया गया हो, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको डज नोट लगाना है, प्लूरल हो तो डू नोट लगा। और अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब सेकंड दिए है तो आपको नेगेटिव बनाने के लिए डिड नोट प्लस वर्ब फर्स्ट करना रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताएं। ठीक है, देखें वीडियो को।